नमस्कार दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हमारा पांचवा दिन और ये पांचवा क्लास है। पांचवा दिन और पांचवा क्लास है, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में। यानी कि हम लोग जो है इधर के जितने भी डेमो क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि भाई किस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उसको बनाया जाता है, किस तरह से सेंटेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के प्रकार पर बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को। तो चलिए आइए वीडियो को और शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर जो है ये बता दूं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला, एक स्टूडेंट ने हमसे सवाल किया कि सर आप सेंटेंस से स्टार्ट किए और सेंटेंस जो है बता रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कैसे होते हैं। तो देखो, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में दो चीजें होती है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। क्या होता है? प्रीडिकेट। हाँ, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रीडिकेट। ठीक है, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, सेंटेंस के अंदर दो भाग होते हैं। इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, पहला क्या होता है? दूसरा होता है प्रीडिकेट। क्या होता है? प्रीडिकेट। यानी कि जो दूसरा होता है, ठीक है, वह होता है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट गलत है। प्रीडिकेट कैसे होता है भाई? हाँ, तो दूसरा क्या होता है? प्रीडिकेट। और प्रीडिकेट का मतलब सर, प्रीडिकेट का मतलब हो जाता है तीन चीज। जो प्रीडिकेट में ही तीनों चीजें शामिल होती है। क्या क्या? एक होता है वर्ब हमारा, एक होता है वर्ब, एक होता है वर्ब, और दूसरा होता है अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और या तो होता है कंप्लीमेंट्री। क्या होता है? कंप्लीमेंट। क्या होता है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट। तो प्रेडिकेट जो दूसरा भाग होता है उसमें वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है। दो भाग में बांट दिया, ठीक है। इससे पहले हमने बात किया था तीन भाग में, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। तो देखो, ये जो है हमने अदर वर्ड को या तो बोला था ऑब्जेक्ट होगा या तो कंप्लीमेंट होगा। जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो कंप्लीमेंट होगा। तो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, वो इतने चीजों पर आ गया कि नहीं आ गया? उतने सारे चीजों पर। अब हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में देखने वाले, उदाहरण भी बताऊंगा यहाँ पर कि तो काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या बताने वाले हैं? हाँ, काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस जो होता है वह किस तरह से कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करने वाले हम लोग सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में, काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो देखो, इसको पहले मिटा दूं। काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में क्या बात कर रहे हैं? काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में। हाँ, देखो, काइंड का मतलब होता है प्रकार। काइंड का मतलब क्या होता है? प्रकार। प्रकार, सेंटेंस के प्रकार। तो देखो, अब जो सेंटेंस है वह दो प्रकार के हो, मतलब कि एक तो होता है ओल्ड, मतलब पुराना वाला, एक होता है न्यू वाला। हम इधर न्यू वाला लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? पुराना वाला, ओल्ड वाला, इधर न्यू वाला लिखेंगे। तो जो ओल्ड वाला सेंटेंस का प्रकार है वह होते हैं टोटल 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार का होता है। पहला है एसरेटिव सेंटेंस। पहला क्या है? एसरेटिव सेंटेंस। पहला क्या है?
असर्टिव। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या है? चौथा है ऑप्टाटिव सेंटेंस। चौथा क्या है? ऑप्टाटिव सेंटेंस। और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बहुत सारा स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरे को सर समझ में नहीं आया। उदाहरण से बताइए कि कौन कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, कौन कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन कौन सा। ये क्या है सर? ये क्या नया बता रहे? देखो, हम कुछ नया कुछ नहीं बता रहे। हम ये बता रहे हैं कि दुनिया में वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस जो होता है इंग्लिश का, होता कितने प्रकार के हैं। हाँ, ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। अब कहोगे सर कल तो आपने 6 प्रकार का बताया था। तो हमने 6 प्रकार के बताए थे। क्या बताया था कल? इससे पहले वाले वीडियो में हमने कल क्या बताए थे? हम ये बताए थे आपको कि जैसे लिखो आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय एक प्रकार का सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा बोले थे ये भी लिखो आई एम नॉट अ बॉय। 2 प्रकार का सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा बोले थे एम आई अ बॉय। एम आई अ बॉय 3 प्रकार का सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? और चौथा बोले थे एम आई नॉट अ बॉय। एम आई नॉट अ बॉय। एम आई नॉट अ बॉय। और पांचवा क्या बोलेंगे? वाई एम आई अ बॉय। वाई एम आई अ बॉय। वाई एम आई अ बॉय। और छठा क्या बोले थे? वाई एम आई नॉट अ बॉय। बोले थे कि नहीं बोले थे? बताओ। आप लोग बना रहे थे कि नहीं बना ले रहे थे? तो देखो यहाँ पर जो है ये भी सेंटेंस का प्रकार है, लेकिन ये दोनों जो है इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ये दोनों है असर्टिव सेंटेंस। ये प्रकार है सेंटेंस का, लेकिन कौन सा प्रकार है? असर्टिव सेंटेंस का प्रकार है। और बाकी जो ये 4 गो दिख गया हमें क्वेश्चन मार्क वाला, ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये दोनों इंट्रोगेटिव है। ये दोनों क्या है? इंट्रोगेटिव। आई बात समझ में? अभी जो आप लोग 6 प्रकार का बना रहे थे, वह 6 गो जो 6 प्रकार के बना रहे थे वह 2 गो है। एक तो असर्टिव है, एक वो इंट्रोगेटिव है। इसका नाम पॉजिटिव है, इसका नाम नेगेटिव है। नेगेटिव दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके असर्टिव बनाता है। इसका एक और नाम भी है, स्टेटमेंट भी है इसका नाम, ठीक है। उसके बाद देखो, समझ रहे हो? अब कहोगे सर ये दोनों तो आप बता दिए कि असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, कैसा होता है? मजा आ जाएगा पढ़ने। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस जो है इंग्लिश में या हिंदी में, हिंदियों में होता है सेंटेंस। कुछ सेंटेंस जो है वह एक के वर्ड का होता है। कुछ सेंटेंस जो होते हैं भाई वह कितने वर्ड का होता है? वैसे तो शुद्ध रूप से डेफिनेशन क्या है सेंटेंस? परिभाषा क्या है सेंटेंस का? सेंटेंस का परिभाषा है अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ गुड सेंस। मतलब कि ये हो रहा है कि जो कि शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के समूह को, वर्ड के समूह को, वर्ड को समूह में जोड़ दिया जाए तो वही सेंटेंस बन जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर लगल है, उसका एक सेंस भी निकलना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस भी। यानी कि सेंटेंस का परिभाषा ये है सर कि ग्रुप जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, ठीक है,
उसको हम ग्रुप में सजा देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। लेकिन एक गो वर्ड का सेंटेंस होता है, एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है। जैसे हिंदियों में बोलते हैं एक के वर्ड में जाओ बोल देते हैं ना, खाओ बोल देते हैं कि नहीं। तो उसी तरह इंग्लिश में भी वैसने एको वर्ड का सेंटेंस होता है। जैसे कि हम कह देंगे गो, मतलब हो गया जाओ। गो का मतलब जाओ। जाओ। अब किसी को थाली दे दिए आगे में, ठीक है, अब वो खा नहीं रहा है, इंग्लिश में मेरे को बोलना है खाओ, तो बस एक के वर्ड का अथी होता है, उसको सिंपल बोल देंगे ईट। क्या बोल देंगे? ईट। अब कहोगे सर बड़े रफ लफड़ा है। ईट माने तो खाना हुआ। ईट माने क्या होता है? खाना। खाना। गो मतलब जाना। हाँ, अब हम उसको ईट बोलेंगे तो वो तो समझेगा ये मेरे को कह रहा है खाना, ये मेरे को क्या कह रहा है? खाना। हाँ? जब वो नहीं समझाता। नहीं, अगर इंग्लिश पढ़ा होगा तो समझेगा ना। हाँ। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहेगा तो इसे भी नहीं समझेगा। जैसे मान लो इसको है, इसको हमने सिंपल बोल दिया गो, ये सोचेगी कि ये मेरे को बोला कि जाओ, ये सोच सकती है क्योंकि इसको पता है कि हाँ गो माने जाना। ये सोचेगी गो, जियो गो बोला गो मतलब तो होता जाना, ये बोला जाना, ओ मतलब मेरे को वर्ब सिखा रही है सर। ये थोड़ी बोलेगा मेरे को आदेश दिया कि जाओ, नहीं। लेकिन यहाँ पर समझो इम्परेटिव के बारे में बता रहा हूँ। ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है वह एक वर्ड का ओके। लेकिन सर ये बताओ इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? तो खाली एक वर्ब का बन गया। इसमें सब्जेक्ट है, ये तुम्हें यू गो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यू गो। यू गो, ये बोल रहा है तुम्हें यू गो, तुम जाओ। यू सिट हेयर, तुम यहाँ बैठो। कम हेयर, यू कम हेयर। लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, लेकिन अगर यू यहाँ पर दिखेगा तो बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाएगा। कहाँ का सेंटेंस बन जाएगा? हाँ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इसका मीनिंग निकालते हैं तो इसका मीनिंग निकल जाएगा तुम जाते हो। क्या निकल जाएगा? तुम जाते हो। इसीलिए इंग्लिश बनाने वाले ने इसको क्या कर दिया? मिटा दिया, यानी कि छुपा दिया, हाइड कर दिया। यानी कि ये सेंटेंस है यू गो, तुम जाओ, लेकिन यू को क्या कर दिया? इसको छुपा दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। इसीलिए ये सिंपल बोलेगा गो, लेकिन समझना है यू गो। क्या बोला वो? यू गो मतलब तुम जाओ। एक वर्ड का सिंपल। खाली सर जी गो बोलेगा तो मतलब इसका मतलब जाओ, गो बोल दिया, गो, लेकिन यू गो नहीं बोलेगा, वो खाली गो बोलेगा। और इसमें सुनने वाले को, सामने वाले को सुनना, स्टॉप खाली बोलेगा, स्टॉप मतलब रुको। खाली बोलेगा सिट डाउन, सिट डाउन मतलब नीचे बैठो। स्टैंड अप खाली बोल देगा स्टैंड अप, उठो। यानी कि लेकिन वो तुम्हें बोल रहा है, इसलिए यू छुपा हुआ। एक वर्ड है, एक ही वर्ड है। अगर बोल दिया रन, मतलब समझ जाओ वो दौड़ने के लिए बोल रहा है। दौड़ो, रन, दौड़ो, प्ले, खेलो। एक वर्ड बोल दिया सिंपल, तो यही है इम्परेटिव। यही क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसका निगेटिव भी होता है, इसका निगेटिव भी होता है। निगेटिव क्या होता है जानते हो? डोंट गो। हाँ, ये गो लिखा हुआ है, यहाँ सिंपल लिख दो डोंट गो। क्या लिख दो? डोंट गो, मत जाओ। डोंट गो, मत जाओ। डोंट सिट, मत बैठो। इसका दुइये गो सेंटेंस बनता है, इसका और कोई सेंटेंस नहीं बनता है। अब इसमें क्या क्या हम लोग कभी कभी इसको हम क्या चीज में जोड़ते हैं जानते हैं आप? इसको हम लोग कभी कभी जोड़ देते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने। जैसे मुझे एक गिलास पानी मंगवाना,
तो बोल देते हैं प्लीज गिव मी, प्लीज लगा देते हैं, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। मतलब हुआ गिव से शुरू करते, किससे? हाँ, प्लीज लगा देते, प्लीज तो वैसे लगाते, मतलब ये सेंटेंस हुआ कि तुम 1 गिलास पानी ला दो। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर वॉच, प्लीज गिव मी योर फोन, प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, इस तरह से गिव मी लगा करके हम बोल देते हैं। तो ये जो है सिंपल शुरू होता है, प्लीज गिव मी, प्लीज तो वैसे काइंडली भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अगला कहोगे सर ऑप्टाटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बात करें। ये अच्छे समझ में आ गया मनीष? अब कहोगे सर अगर इस सेंटेंस का प्रकार है 1 वर्ड का भी सेंटेंस होता है, ये तो अभी आप मेरे से बनवाइए नहीं रहे हैं। हाँ सर, ये क्यों नहीं बनवा? क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप छोड़े तो खाली क्यों कहे बनाने के लिए? ये भी बनवाते ना। गुड क्वेश्चन है कि नहीं है? तो ये काहे नहीं बनवा रहे हैं? इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस का हिस्से नहीं। यहाँ सुन रहे हो क्या लगा है? गो। और ये क्या है? मेन वर्ब है। इसका टेंस में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? टेंस में प्रयोग होता है क्योंकि V1 प्लस अदर वर्ड लगा है। क्या लगा हुआ है? V1 प्लस अदर वर्ड। और V1 कहाँ लगता है हमारा? टेंस में। सिंपल सेंटेंस में लगता है V1। मालिक की जरूरत पड़ती है सिंपल सेंटेंस को। तो फिर अब प्रभात क्वेश्चन मेरे सामने खड़ा कर देगा, सर आप तो टेंस में भी मेरे को नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? कि भाई साहब इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि वह एडवांस में पढ़ाने वाला चीज है। कहाँ पढ़ाने वाला? एडवांस में। एडवांस में देखिए जब आप टाइम और टेंस उठाइएगा तब जाकर के आपको टाइम एंड टेंस का पहला जो क्लास हुआ होगा वही 20 दिन का क्लास हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को सीखने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। और पर डे इस लैंग्वेज को आप दिन ब दिन इंक्रीज करते जाइएगा तभी आप इंग्लिश में अच्छा कर पाइएगा, अच्छे से सीख पाइएगा। और आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट। आज अगर ये इंग्लिश इम्पोर्टेंट ना होता तो हमारा देश आजाद नहीं होता। क्यों है सर? आप तो देश के आजादी पर बात कर दिए। जानते हो क्यों बात कर रहा हूं? क्यों सर? क्योंकि इस देश को जो आजाद करने की नींव रखी ना, जिन्होंने भी, आज हम लोग बात करते हैं अपने आजादी में रविन्द्रनाथ टैगोर की, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। क्या वो लोग इंग्लिश पढ़े थे कि नहीं पढ़े? हाँ सर, पढ़े होंगे। क्या वो लोग इंग्लिश जानते थे कि नहीं जानते थे? जानता। अगर नहीं जानता होता तो क्या पश्चिमी सभ्यता का उनके पास नॉलेज आती? नहीं सर। वह न्यूज वगैरह बढ़िया से समझ पाते? और नहीं समझ पाते तो क्या जिसने नींव रखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो वह लोग इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार थे। उन्हीं लोगों ने नींव रखा अपने देश की स्वतंत्रता का और आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और ये इंग्लिश आने वाले 10 साल में लोगों के अंदर इतना ज्यादा, मतलब ये जो है जरूरत बन जाएगा इतना ज्यादा। क्योंकि देखो अभी सब लोगों के जिंदगी में कंप्यूटर प्रवेश करने वाला है। परीक्षाएं ऑनलाइन शुरू हो रही है। सरकार जो है हर किसी को ऑनलाइन एग्जाम की तर्ज पर आगे लेकर के जा रहे हैं। उस समय बताइए इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाएगा। और वह भी बहुत सारे जगह इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, हायर सेकेंडरी जॉब के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत है।
और सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो इंग्लिश वाला आपका कुर्सी छीन करके भाग जाएगा, आप टिटवा देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश को समझिए, इसमें टाइम दीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर लगल रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो देखो, इस सेंटेंस का एक खासियत है, क्योंकि क्या खासियत है सर? इस सेंटेंस का एक खासियत है, ये खासियत है कि भाई ये जो सेंटेंस है वह में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? में से। और इसमें हम सिर्फ इस प्रकार के सेंटेंस में हम सिर्फ बात करते हैं, किसकी करते हैं जानते हैं? हम बात करेंगे दुआ की, बात करेंगे बद्दुआ की। नहीं समझ रहे हो? अरे कभी कभी मन में आता है कि हे उसको बद्दुआ दे दे, लेकिन हिंदी में देंगे तो आराम से समझ जाएगा, ये तो गाली दे दिया मेरे को भाई। लेकिन वही अगर इंग्लिश में बद्दुआ दे दे तो भाई वह जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें हम बद्दुआ देंगे। क्या, कैसे बद्दुआ देंगे? इंग्लिश में गाली। हाँ, इंग्लिश में गाली अलग बात है, लेकिन बद्दुआ दो ना भाई, स्टैंडर्ड बद्दुआ दो। जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूं, मे यू डाई सून, मे हिम डाई सून। देखो कितना भयंकर बद्दुआ है। मे हिम डाई सून मतलब हुआ, भगवान करो तुम हाँ भगवान करे वह जल्दी मर जाए। भगवान, ये में जो आगे आ रहा है ये भगवान करे वाला है। किसमें? भगवान करे वह जल्दी